ગુજરાતના રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતની અધ્યક્ષતામાં વિન્ઝોલ સ્થિત શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીનો 6થો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો। યુનિવર્સિટીની વિવિધ વિદ્યાશાખાના 47 સુવર્ણચંદ્રક વિજેતા વિદ્યાર્થીઓ તથા 70 પીએચડીના વિદ્યાર્થીઓને પદવી એનાયત કરાઈ। પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા તાલુકામાં આવેલ વિન્ઝોલ સ્થિત શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી ખાતે રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતની અધ્યક્ષતામાં અને શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા, પંચાયત અને કૃષિ મંત્રી બચુ ખાબડ, પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણીની ઉપસ્થિતિમાં શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીનો 6થો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં યુનિવર્સિટીની વિવિધ વિદ્યા શાખાઓમાં શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરવા બદલ 47 તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને સુવર્ણ ચંદ્રકો અને પદવીઓ તથા 70 પીએચડીના વિદ્યાર્થીઓને પદવીઓ એનાયત કરવામાં આવી હતી। રાજ્યપાલશ્રી વિકસિત ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા યુવાનોને પ્રામાણિકતા, કર્તવ્યભાવ અને કર્મયોગ સાથે આગળ વધી દેશની પ્રગતિમાં સહભાગી બનવા જણાવ્યું હતું। તેમણે ઉમેર્યું હતું કે વડાપ્રધાને આપેલા વર્ષ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ અને યુવાનો સમર્પણ ભાવ અને પરિશ્રમથી સહયોગ આપી રાષ્ટ્ર સેવામાં પ્રતિબદ્ધ બને તે જરૂરી છે। પ્રારંભમાં શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર પ્રતાપસિંહ ચૌહાણે સૌનો આવકાર કરી પદવી ધારકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી તથા યુનિવર્સિટીએ છેલ્લા 06 વર્ષમાં મેળવેલી સિદ્ધિઓનો ચિતાર રજૂ કર્યો હતો। કાર્યક્રમના અંતમાં કુલ સચિવ અનિલ સોલંકીએ આભાર વિધિ કરી હતી। આ પ્રસંગે ગોધરાના ધારાસભ્ય સી.કે. રાઉલજી, અગ્રણીઓ, પદાધિકારીઓ, વિવિધ વિદ્યાશાખાના ડીન, યુનિવર્સિટી સાથે સંલગ્ન કોલેજોના આચાર્યો, પ્રાધ્યાપકો, સુવર્ણ ચંદ્રક વિજેતા અને પદવી ધારક વિદ્યાર્થીઓ સહિત વિવિધ વિદ્યાશાખાના વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। आज का दिन आप सब छात्र छात्राओं के लिए एक नई चुनौती को लेकर जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उसके मार्गदर्शन का दिन है। सबसे पहले मैं आप सब छात्र छात्राओं को और यहाँ के यूनिवर्सिटीज के सभी प्रोफेसर अध्यापकगण को बधाई देता हूँ। किस बात की कि मैं लगभग 36 यूनिवर्सिटी हैं अपने प्रदेश में। चांसलर के नाते सबके कॉन्वोकेशन में जाना पड़ता है, लेकिन इतने शांत, इतने गंभीर, इतने धैर्यवान विद्यार्थी मैंने पहली बार देखे हैं। कोई हलचल नहीं, कोई गतिविधि नहीं। मेरा आपसे निवेदन है, आज दुनिया तेजी से बढ़ रही है, इतने शांत भी मत बनो कि बिल्कुल धरती बन जाओ। हाँ, ये हाथ हिलने चाहिए आपके। इतने बढ़िया बढ़िया वक्ता आपके बीच में बोल के गए, आप सबको जीवन दर्शन देने का काम किया और आप इतने शांत हैं, पता नहीं तो सुनने में ही मस्त थे, पता नहीं मोबाइल में अड़े पड़े हो, पता नहीं जीवन की कमजोरी है। आप जवान हैं, आप युवा हैं, आप ओजस्वी तेजस्वी हैं। आपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के युवाओं पर गर्व करते हुए ही तो कहते हैं कि हमने इन युवाओं के मजबूत कंधों के द्वारा देश को आत्मनिर्भर भी बनाना है और विकसित भारत भी बनाना है। तो आप सब युवा, आप में बहुत ओज और तेज होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि गोविंद गुरु महाराज, जिन्होंने अंग्रेजों के काल में इस आदिवासी क्षेत्र के बहादुर लोगों को एकत्रित करके और अंग्रेज के विरुद्ध में देश की आज़ादी के लिए बड़ा आंदोलन चलाया, ऐसे महापुरुष के नाम से आपकी यह यूनिवर्सिटी है, ये सदैव आपको प्रेरणा देती रहेगी।
आपने इस विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों में जो शिक्षा प्राप्ति के लिए तपस्या की है, जो परिश्रम किया है, उसके परिणाम स्वरूप आज आपको पदवियां प्रदान की जाएंगी। किसी भी विद्यार्थी के जीवन का ये सबसे सुखद दिन होता है जब उसकी मेहनत का परिणाम उसे मिलता हो। आज इस यूनिवर्सिटी में लगभग इससे जुड़े कॉलेजेस के माध्यम से लगभग 2 लाख विद्यार्थी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जिनमें आज बड़ी संख्या में पीएचडी की डिग्रियां मिलने वाली हैं। आपको गोल्ड मेडल मिलने वाले हैं, आपको पदवियां मिलने वाली हैं। वो पदवियां आपकी प्रामाणिकता को सिद्ध करेंगी और आप जीवन में हर चुनौती के योग्य बने, इसका प्रमाण आपने जीवन में देना पड़ेगा। डिग्रियां आज आपको मिल जाएंगी, इनको लेकर के आप अब कार्य क्षेत्र में जाने वाले हैं। ये समाज आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं लगाए बैठा है। घर में आपके माता पिता की आपसे अपेक्षाएं हैं, समाज के लोगों की आपसे अपेक्षाएं हैं और इस देश की आपसे अपेक्षाएं हैं। क्यों अपेक्षाएं हैं? क्योंकि आप शिक्षित हो चुके हैं। शिक्षित होने का मतलब केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है बेटे बेटियों। शिक्षित होने का मतलब है एक जिम्मेदार आदमी बनना, एक जिम्मेदार नागरिक बनना। जिम्मेदार किसे कहते हैं? कि जो जीवन में करने योग्य कर्म है उनको ईमानदारी से करेगा। और वो कर्म क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। आपने उन माता पिता के प्रति, उन गुरुजन के प्रति जिन्होंने आपको आज ये डिग्रियां देने के लायक बनाया है, प्यारे बेटे और बेटियों, याद रखो, आप जितने भी यहां बैठे हैं या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं आग्रह करता हूं, ईमानदारी से विचार करो। आपके पूज्य माता पिता के प्रति जिन्होंने स्वयं इतना अच्छा भोजन जीवन में नहीं ग्रहण किया जितना अच्छा आपके लिए प्रबंध किया है, उन्होंने जीवन में इतने अच्छे वस्त्र नहीं पहने, कपड़े नहीं पहने जो आपको दिए हैं, वो खुद इतने शायद नहीं पढ़ पाए, आपको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा है। स्वयं अभावों में रहकर उन माता पिता ने आपको आगे बढ़ने के लिए तपस्या और मेहनत की है। आज डिग्री के साथ पहला उपदेश आपके लिए है कि ऐसे माता पिता के प्रति सदा सम्मान का भाव रखना, आदर का भाव रखना, बुढ़ापे की लाठी बनना। जीवन में कभी भी उनको आपसे निराशा नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति और बिना पढ़े व्यक्ति में इतना भी अंतर नहीं होगा तो इस डिग्रियां किस काम की होंगी? पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ने लिखने के बाद अपने कुल के गौरव को बढ़ाए, अपने परिवार के सम्मान को बढ़ाए, अपने माता पिता की इज्जत को बढ़ाए, वही पढ़ा लिखा आदरणीय माना जाता है। भारत देश में आज के दिन गुरु अपने विद्यार्थियों को कार्य क्षेत्र में भेजते हुए ये उपदेश देकर के भेजता था कि मां देवता है, पिता देवता है, और ये गुरुजन जिन्होंने दीपक की तरह स्वयं जल करके आपको विद्या से प्रकाशमान किया है, इनके प्रति सदा
सम्मान का भाव बनाए रखना, और जो विद्या आपने यहाँ पढ़ी है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के आप योग्य विद्वान बन करके जा रहे हैं, ये विद्या आप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। भारतीय ऋषियों ने वेदों के माध्यम से लिखा है, पर्जन्यो अभिवर्षतु। एक विद्यार्थी ने जो विद्या प्राप्त की है वो समाज में जाकर इसको ऐसे लोगों के बीच में बांटे जैसे बादल समुद्र से खारा पानी मीठा बना करके लाता है और सब जगह बांटता ताकि धरती हरी भरी हो जाए। आपकी विद्या के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा ये सारी धरा अज्ञान से मुक्त होनी चाहिए। लोगों को जीवन दर्शन और उनकी जिंदगी सुलभ बननी चाहिए। आपने जो भी कुछ पढ़ा है, जिस विषय का पढ़ा है, वो आम जनता के काम आना चाहिए, सबके कल्याण आना चाहिए। आज के दिन गुरु ये उपदेश देकर के अपने छात्रों को भेजा करते थे। आप इसका पालन करेंगे तभी आप जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे। आज आदरणीय हमारे मंत्री लोगों ने बताया, आज गीता जयंती अवसर है, गीता जयंती दिवस है। मैं हरियाणा प्रदेश का उस नगर का रहने वाला हूं जहां पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस नगर का नाम है कुरुक्षेत्र और मैं कुरुक्षेत्र में ही रहता हूं। आज हम सब के लिए गीता एक ऐसा उपदेश है जो वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, और गीता हर उस मनुष्य के लिए जिसने धरती पे जन्म लिया है, उसको हर चुनौती का सामना करने का उपदेश देता है। गीता का सबसे बड़ा उपदेश कर्म योग पे है। योग है कर्म सुकौशलम। योग क्या है? कर्म में कुशलता। मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, जिन्होंने आज डिग्री प्राप्त की है, इस जीवन में सफलता का एक ही रास्ता है, नान्य पंथा विद्यते अनाय। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और वो रास्ता है बुद्धि पूर्वक किया हुआ कर्म। ध्यान करो, बुद्धि पूर्वक किया हुआ कर्म। कर्म तो चोर भी करता है, रात को उठता है, बड़ा परेशान होता है, किसी के घर में घुसता है, कितनी हिम्मत करता है चोरी करने के लिए, कर्म तो वो भी करता है, लेकिन ऐसा कर्म बंधन में डालने वाला है, दुख का कारण बनता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वो कर्म जो आपको बंधन से मुक्त करे, दुखों से दूर करे। 3 प्रकार के ताप हैं दुनिया में, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तीनों प्रकार के दुखों को काटने वाला ऐसा कर्म मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, और इस जीवन में उसकी अभिवृद्धि होगी, उन्नति होगी, विकास होगा, सुख मिलेगा। प्यारे बेटे और बेटी और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्वभि कर्मणि। कि हे मनुष्यों, जो धरती पर पैदा हुए हो, आप इस मनुष्य देह को पाकर सदैव श्रेष्ठ कर्मों को करो, पवित्र कर्मों को करो, ऐसे कर्म जो प्राणी मात्र को सुख दें, जो किसी को कभी भी कष्ट ना दें, सहिष्णु, दयालु, परोपकारी, धर्मात्मा,
जितेंद्रिय होते हुए जो कर्म किया जाता है, ऐसा कर्म व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है, लिप्त नहीं होने देता। जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए। गीता कहती है कमल पत्र मीमां भसी, जैसे कमल का पत्ता पानी में रह करके भी पानी से अलग रहता है, पानी में है लेकिन पानी से अलग है, वैसे दुनिया में तो हम रहें, इस दुनिया का भोग भी भोगें, लेकिन इससे लिप्त ना हो, इससे चिपके ना, इसको जीवन का लक्ष्य मत समझें। यह दुनिया स्थायी नहीं है, यह टिकाऊ नहीं है। हम आए, हमसे पहले पता नहीं कितने आकर के चले गए हैं, और हम जितने बैठे हम भी रहने वाले नहीं हैं, और जो आएंगे वो आएंगे और जाएंगे। लेकिन ना कोई कुछ लेकर के आता और न कुछ लेकर के जाता, केवल एक ही चीज लेकर के आता है और एक ही लेकर जाता, और वो क्या है? उसके अच्छे बुरे कर्मों की गठरी। ध्यान करो, आज गीता जयंती है। गीता जयंती के अवसर पर भगवान कृष्ण का बहुत कल्याणकारी उपदेश है। बेटे बेटियों, आप सुनोगे तो एक जीवन दर्शन आज मिलेगा आपको। और उपदेश क्या है उनका? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि मनुष्य जो भी कर्म करता है, अच्छा या बुरा, दोनों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल देगा भगवान, और बुरे करेंगे तो बुरा फल भोगना पड़ेगा। ये गीता का परम उपदेश है। ये जो धारणाएं कुछ सज्जनों ने बनाई है ना, कि भाई कोई बात नहीं, बुरे कर्म हो गए, गंगा जी स्नान कर लो, पिछले वाले कट जाएंगे और नए के लिए परमठ ले आएंगे, ये सोच बिल्कुल गलत है। इसके लिए उपनिषदों में पता क्या लिखा है? प्लवा हेते अदृढ़ यज्ञ रूपा, कि इस प्रकार की ये मानसिकता कि इधर रिश्वत इकट्ठी करो और थोड़ी सी भगवान के मंदिर में चढ़ा दो तो भगवान हमें माफ कर देंगे, हम अमुक कर्म कर लेंगे धार्मिक तो ये पाप कट जाएगा। ये हमारे मन की धारणाएं हैं, और इस प्रकार का दिए जाना वाला उपदेश कभी समाज का कल्याण नहीं करता। अपितु भगवान कृष्ण कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। क्या? अच्छा और बुरे कर्म का फल। ये अति सत्य है। वेदों में भी, उपनिषदों में भी, सब जगह इस प्रकार का उपदेश है। तो इसका मतलब क्या हम बुरे कर्म कर लें और भगवान से आराधना कर दें तो कटेंगे नहीं? कि ना, ये तरीका उसका नहीं है। और इसका एक बहुत मोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे आप लोग बड़ी संख्या में बैठे हैं, एक महात्मा मंच से उपदेश दे रहे थे कर्म फल पे, और वो यही बता रहे थे कि भाई लोगों, अच्छे कर्म करो, बुरे से बचो। क्यों? इन दोनों का फल अवश्य मिलेगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। जब महात्मा ये उपदेश कर रहे थे तो आप जैसा नौजवान बीच में खड़ा हो गया, और उसने खड़ा होकर महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी ये जो उपदेश आप दे रहे हैं क्या सत्य है? कि बेटे बिल्कुल सत्य है, कि अच्छा और बुरा फल दोनों का फल भोगना ही पड़ेगा। कहाँ? जरूर भोगना पड़ेगा। तो उस नौजवान ने एक तर्क दिया, उसे ध्यान से सुनना है। उस नौजवान ने महात्मा को कहा, चलो भगवान कर्मों का तो फल देता है, लेकिन मान लो महात्मा जी मैंने 20 कर्म अच्छे किए हैं और 10 कर्म मेरे से बुरे हो गए,
तो भगवान को ये चाहिए मेरे 20 अच्छे कर्मों में से 10 बुरे कर्म घटा लेगा। समझ में आई बात किसी क्या नहीं आई? मौन बैठे हो या कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? अरे मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहूं, मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना। हाँ ना बोलो, समझ में आई? हाँ यूं बोलो ना। कितना बढ़िया तर्क दिया कि स्वामी महाराज जी मैंने 20 अच्छे कर्म किए और 10 मेरे से बुरे हो गए, तो भगवान को चाहिए मेरे 20 अच्छे कर्म में से 10 बुरे घटा लेगा, तो 10 तो फिर भी अच्छे बची जाएंगे। आपकी भी समझ में आई होगी ये बात, तक बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन महात्मा ने उस बालक को कहा, युवा को कहा, बेटे मान लो मेरे सामने 20 हाथी खड़े हैं। कितने? 20 हाथी खड़े हैं और 20 हाथी में से 10 घोड़े घटा दें तो कितने हाथी बाकी बचे? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों, कितने बचे? अरे 20 हाथी में से 10 घोड़े नहीं घट सकते। जब 20 हाथी में से 10 घोड़े नहीं घट सकते तो 20 अच्छे कर्मों में से भी 10 बुरे कर्म नहीं घट सकते। ये है कर्म फल की थ्योरी गीता की। इसका मतलब है हम 20 अच्छे कर्म करेंगे तो 20 का अच्छा फल मिलेगा और 10 बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी बुरा फल भोगना पड़ेगा। ये है भारत के वेदों का, उपनिषदों का, गीता का उपदेश। इस सिद्धांत का परिणाम क्या होगा? यदि हम इस सिद्धांत को हृदय में बैठाते हैं तो आदमी पाप रूप कर्म से बचेगा। उसे पता है भोगना पड़ेगा तो डरेगा। फिर एक प्रश्न किया गया योग शास्त्र में कि भाई भगवान यदि हमारी पूजा पाठ करने से हमारे बुरे कर्मों का फल माफ ही नहीं करता तो फिर भगवान की पूजा क्यों करें? उसके आगे घंटी क्यों बजाएं? उसकी उपासना क्यों करें? उसकी पूजा करने की क्या जरूरत पड़ी है? उसने फल तो वही देना जो हमने किया, तो फिर भगवान के पीछे डंडा लेकर पड़ने की क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि देते हैं और वो क्या कहते हैं? हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम का अर्थ क्या है कि आने वाले दुख से बचने के लिए परमात्मा की उपासना करनी जरूरी है। क्यों? कि परमात्मा कैसे हैं? सच्चित आनंद स्वरूप हैं, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ऐसे भगवान की शरण में जाएंगे तो उसके गुण हमारे में आएंगे। बताओ, जब हम धूप में बैठते हैं या अग्नि के पास बैठते हैं तो ताप मिलता है और बर्फ के पास बैठते हैं तो शीतलता मिलती है। यदि हम पूर्ण भगवान के पास जाएंगे तो उनके गुण हमारे में आएंगे तो पाप से बचेंगे। भगवान की पूजा इसलिए जरूरी है कि हम भगवान के गुण अपने में आएंगे तो पाप से बचेंगे, पाप से बचेंगे तो पाप के फल से भी बचेंगे। इसलिए ईश्वर की पूजा जरूरी है। यह है सिद्धांत। लेकिन कोई यूं कहे कि माफ हो जाएंगे, यह संभावना नहीं है। अच्छा, हम विश्वविद्यालय में बैठे हैं, गुरुजनों के बीच में बैठे और शिष्य जी भी बैठे हैं। आपका ही मैं एक उदाहरण देता हूं, बोलना पड़ेगा आपको। एक गुरु जी के 2 शिष्य हैं।
एक तो रात दिन बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है और गुरु जी का सम्मान भी करता है, और दूसरा शिष्य ऐसा है, पढ़ता पढ़ाता तो है नहीं, लेकिन गुरु जी के पैर दबाने पे ही लगा रहता है, रात दिन सेवा पे लगा रहता है। साल भर पढ़ते हो गए, अब परीक्षा का समय आ गया। गुरु जी ने उन दोनों की परीक्षा ली, दोनों को एक जैसा प्रश्न पत्र दे दिया, 10-10 सवाल दे दिए, दोनों को एक जैसे दिए। जो रात दिन पढ़ता था और गुरु जी का सम्मान भी करता था, उसने तो 10 के 10 सवाल ठीक निकाल दिए, और जो गुरु जी की चापलूसी तो बहुत करता था, पैर भी दबाता था, पढ़ता पढ़ाता था नहीं, उसके 2 सवाल ठीक और 8 सवाल गलत। अब दोनों की उत्तर पुस्तकें गुरु जी के पास गई। अब गुरु जी ने दोनों को बड़े ध्यान से देखा, और देखते देखते गुरु जी को भी तरस आया, अरे सेवा तो ये करता है, और नंबर दूसरा ले गया। गुरु जी ने क्या काम किया, उन दोनों के नंबर चेंज कर दिए, बदल दिए। जो 100/100 ले रहा था, उस बेचारे को तो 20/100 कर दिए, और इस वाले को 100/100 दे दिए। ईमानदारी से बोलो, ऐसे गुरु जी को न्यायकारी कहोगे या अन्यायकारी कहोगे? हाँ जी, जो नंबर बदल दे उनके, वो न्यायकारी होंगे? अन्यायकारी हुए ना? आप सब मानते हो कि नहीं? जो इन गुरुजी को ठीक मानता वो हाथ खड़ा करो। नहीं है? आप सब है? कोई आप में ऐसा सज्जन? नहीं है। ध्यान करो मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगी। मेरे प्यारे बेटे बेटियों और आदरणीय गुरुजन, जब हमारा ये दुनिया वाला गुरुजी भी जो सवाल निकाला वैसा ही उत्तर देता है, ठीक का ठीक अंक देता है, गलत का गलत अंक देता है, तो हमें न्यायकारी लगता है। और यदि वो जो जैसा अंक देना चाहिए उससे विपरीत देता है, तो हमें वो अन्यायकारी लगता है। हम उसी को गुरुजी को न्यायकारी मानते हैं, जिस बालक ने जैसा लिखा वैसा ही उसको अंक दिया, ऐसे गुरुजी को हम न्यायकारी बोलते हैं। तो भगवान यदि मेरे आपके नंबरों को यूं ही बदल दे पूजा पाठ करने से, उसके चरणों में जाकर माफी मांगने से वो नंबर बदल दे कर्मों के, तो क्या वो भगवान न्यायकारी रहेगा? न्यायकारी भगवान तभी रहेगा मेरे जैसे कर्म है वैसा ही फल दे। इसलिए भगवान को न्यायकारी बोलते हैं। जो अच्छा करता अच्छा फल देता है और बुरा करता तो बुरा फल देता है। और ये सोच मेरे आपके मन में होगी तो ऐसी सोच के बाद चोर चोरी नहीं करेगा, असत्य बोलने वाला झूठ नहीं बोलेगा, बलात्कार करने वाला बलात्कार नहीं करेगा, आतंकवाद करने वाला आतंकवाद नहीं करेगा। ये पाप धरती पर जो हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण गीता के उस रहस्य को ना समझने से। यदि मैं और आप कर्म की थ्योरी को साइंटिफिकली समझ लें तो धरती पर यह अपराध पाप समाप्त होकर के स्वर्ग में दुनिया बनेगी। अब मैं समाप्त करते अंत में एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। अक्सर लोग कहते हैं अगले जन्म को किसने देखा, बस यही है, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे ले लो, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सोचते हैं कि नहीं? हाँ, इस पे ताली बजी इनकी पिछले वालों की। ये इनकी समझ में ये आया कि जिंदगी ये है,
मजे ले लो, पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अब समझना ध्यान से, इसका उत्तर मैं देने लगा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, युवाओं ने सुनना और उत्तर देना है। मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता, गीता कहती है, वो वेद उपनिषद भारतीय जीवन दर्शन ये कहता ऋषि मुनियों का कि भाई पुनर्जन्म परम सत्य, किए कर्मों का भोग यहां भोगना पड़ेगा, बचा कुछ आगे भी मिलेगा। लेकिन भोग भोगे बिना काम नहीं चलने वाला, काटना पड़ेगा भोग भोगने के बाद। और इसका उदाहरण, अब शांत सुनिए ध्यान से। आपका जिला कौन सा है? ये पंचमहल। आप पंचमहल के ज्यादा है ना रहने वाले, आप पूरे गुजरात के हैं? पंचमहल के ज्यादा हैं। यही से उदाहरण देता हूं। आपका जो इस जिले का सबसे बड़ा नगर है, उस नगर में एक ही दिन, एक ही पल, एक ही घड़ी, एक ही क्षण में 2 बच्चों ने जन्म लिया। समझ में आई बात? फिर सुनो ध्यान से। आपके जिला के सबसे बड़े नगर में एक ही दिन में, एक ही पल में, एक ही घड़ी में, एक ही क्षण में 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक उस शहर के सबसे सुखी परिवार में जन्म लेता है और एक बालक उस शहर के सबसे दुखी परिवार में जन्म लेता है। आप सबसे मैं पूछता हूं, इन बच्चों ने ये जन्म लेकर के आज जो लिया है, उसमें कौन सा ऐसा कर्म किया कि एक पैदा होते हुए सबसे सुखी परिवार में गया और एक पैदा होते सबसे दुखी परिवार में गया? 2 उत्तर मेरे को इस बात का बोलो। पूर्व कर्म का फल है, ये है पुनर्जन्म। इन बच्चों ने कौन सा कर्म किया है? आज ही तो पैदा हुए, एक ही दम पैदा हुए। एक पैदा होते ही, दूसरा मांगता दूध तो थप्पड़ मिलता बेचारे को। ये क्यों है अंतर? ये भाई और बहनों, कर्म फल का सिद्धांत यही तो है। जो सुखी परिवार में पैदा हुआ, उसने पिछले जन्म में परोपकार किया है, भलाई की है, दान दिया है, दीन दुखियों की सेवा की, वो कर्म किए जिसका परिणाम उसे आरटीजीएस पहले ही एडवांस में प्राप्त हो गया, एडवांस में मिल गया। और दूसरे ने ईट ड्रिंक एंड बी मैरी समझ करके जीवन जिया था। उसने मजे लो, चोरी करो, डकैती करो, बलात्कार करो, भ्रष्टाचार करो, बेईमाना करो, दुराचार करो, बेइंसाफी करो, दुनिया को दुख दो और मजे लो, उसने वो काम किया था। अब सारी जिंदगी भोगेगा, उसको धक्के खाता फिरेगा दर दर की। ये है कर्म फल सिद्धांत। इसलिए आज गीता का दिवस है। गीता का छोटा सा एक पाठ का कुछ जानकारी आपके बीच में मैंने देनी उचित समझी। आप युवा हैं, अब आपका जीवन कार्य क्षेत्र में जाएगा। आप सब बेटों से हमारा निवेदन है कि आप जीवन में एक जिम्मेदार आदमी बन के जाओ। हर मोर्चे पर कर्म को प्रधानता दो, परिश्रम करो, ईमानदारी से करो, वो आपको सफलता देगा। और अपने कुल के गौरव को बढ़ाओ, अपनी संस्था के गौरव को बढ़ाओ, अपने गुरुजन के गौरव को बढ़ाओ, अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ाओ। और देश आज जिस समय भारत के प्रधानमंत्री विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं, उसमें आप और हम सब का योगदान हो, जिससे हमारे देश की दुनिया में प्रतिष्ठा सम्मान बढ़े, आने वाली पीढ़ियां सुखी हों और सबका जीवन सरल बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान से कामना है, आप सब जिन्होंने डिग्रियां पदवियां धारण की हैं,
वो अपने जीवन में बहुत सफल हों, बहुत सुखी हों, आनंदित हों और भगवान आपको हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान जी और उनकी पूरी टीम को आज के इस कॉन्वोकेशन पर मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस संस्थान के प्रति शुभकामनाएं। धन्यवाद।